हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल साइंस मैटिक्स एंड टुडेज टॉपिक है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। देखिए, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और अब ये जो है वीडियो इसके अंदर हम बताने वाले हैं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें क्या होगा कि वर्ब के साथ गा गी गे लगेगा। जैसे मेन वर्ब जो होती है हमारी, एक्शन जो होता है, जैसे आएगा, खाएगा, जाएगा, नाचेगा, खेलेगा, कूदेगा, इस तरह के आपके सेंटेंसेस आएंगे। तो ये सेंटेंस आइए शुरू करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। लेकिन उससे पहले हम कर लेते हैं आपको जो पास्ट इंडेफिनिट में हमने आपको प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन दिए थे, हम पहले उसका आपको मैं सोल्यूशन दे देता हूं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो आइए शुरू करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, राम ने सच बोला। तो जैसे मैंने आपको बताया था, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, इसका फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। तो राम ने सच बोला, सब्जेक्ट इसके अंदर राम, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म सच बोला। तो वो सच बोलने को कहते हैं स्पीक द ट्रूथ। तो यहां पर आएगा आपका स्पीक द ट्रूथ। लेकिन जैसे कि यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं, तो स्पीक की यहाँ पर सेकंड फॉर्म आ जाएगी, और जो स्पीक की सेकंड फॉर्म होती है वो होती है स्पोक। तो राम स्पोक द ट्रुथ, फुल स्टॉप। पिताजी कल मेरठ गए थे। तो सब्जेक्ट क्या है अंदर, फादर, और वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब का मिलती है बाकी के लास्ट में। गए थे, जाने की क्या होती है, गो। लेकिन यहां पर हम क्या लगाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। और गो के बाद हमेशा क्या आता है, टू। अगर प्लेस दे रखा हो तो प्लेस दे रखा है मेरठ। फादर वेंट टू मेरठ। कल यानी प्रीवियस यस्टरडे, यस्टरडे, फुल स्टॉप। मैंने कल पतंग उड़ाई। सब्जेक्ट क्या है के अंदर, आई फ्लाई आ काइट। कल उड़ाई थी इसलिए यस्टरडे। अब क्योंकि यहां पर फ्लाई की सेकंड फॉर्म लगेगी, तो फ्लाई की सेकंड फॉर्म होती है फ्लू। आई फ्लू आ काइट यस्टरडे। हम पहले जिम जाया करते थे। यहां पर ये वाला जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस शो कर रहा है हैबिट को। तो ये वाला सेंटेंस हैबिट को यूज कर रहा है। तो हैबिट के लिए हमने आपको बताया था, हमें यूज करना है यूज टू। वी यूज्ड टू जाया करते थे, गो। वी यूज्ड टू गो टू जिम। पहले बिफोर। माता जी पहले किटी पार्टी क्या करती थी, मदर used to do किट्टी पार्टी। पहले बिफोर। राम प्रसाद पहले शराब पिया करता था। तो राम प्रसाद used to, शराब पीने को कहते हैं ड्रिंक, used to drink। पुलिस ने चोर को गिरफ्तार नहीं किया। ये आ गया आपका इसका नेगेटिव टेंस। और नेगेटिव टेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। तो पुलिस डिड नॉट अरेस्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है पकड़ना, गिरफ्तार करना, अरेस्ट। पुलिस डिड नॉट अरेस्ट थीफ आ थीफ, चोर को नहीं पकड़ा। मेरी छोटी बहन ने कुतुब मीनार पहले कभी नहीं देखा। कभी नहीं मतलब नेवर। तो किसने, मेरी छोटी बहन ने। तो माई, छोटी बहन को बोलते हैं यंगर। माई यंगर सिस्टर, मेरी छोटी बहन ने नेवर सी, एंड सी की सही फॉर्म होती है सो। माई यंगर सिस्टर नेवर सो, क्या नहीं देखा, कुतुब मीनार। नेवर सो कुतुब मीनार। राम ने दवाई नहीं खाई। राम डिड नॉट टेक मेडिसिन। मैं पहले चश्मा नहीं लगाया करता था। तो ये आ गया आपका हैबिट वाला। आई डिड नॉट, अब आएगा यहां पे यूज टू।
आई डिड नॉट यूज टू वियर, लगा चश्मा लगाने को वियर बोलते हैं। आई डिड नॉट यूज टू वियर ऑप्टिकल्स, ऑप्टिकल। राहुल पहले अंग्रेजी नहीं बोला करता था, तो राहुल डिड नॉट यूज टू स्पीक, इंग्लिश। क्या रत्ना ने अपना काम नहीं किया, तो डिड, क्योंकि इंटरोगेटिव टेंस है, तो इंटरोगेटिव टेंस में क्या होता है, तो हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो आपकी पहले आ जाती है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। तो डिड किसने, रत्ना ने, डिड रत्ना, नहीं नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, काम नहीं किया, डिड नॉट डू। अपना काम, रत्ना लड़की है तो रत्ना के लिए, अपने के लिए क्या आएगा, हर वर्ब। क्या तुमने अभी तक पत्र नहीं लिखा, डिड यू नॉट राइट अ लेटर। देखिए पत्र हमेशा एक लिखा जाता है, इसलिए हमें यहां पर क्या लिखा आया, ए आया है, राइट अ लेटर। अभी तक येट, क्वेश्चन मार्क। क्या वह लड़का पहले अंडे नहीं खाया करता था, यानी ये आपका हैबिट शो कर रहा है, तो डिड वह लड़का, दैट बॉय, डिड दैट बॉय नॉट यूज टू ईट, क्या नहीं खाया करता, अंडे, तो एग्स, ईट एग्स, पहले बिफोर, क्वेश्चन मार्क। क्या पहले हम तुम्हारी मदद नहीं क्या करते थे, सो डिड वी नॉट यूज टू हेल्प यू, क्वेश्चन मार्क। उसने किसको धोखा दिया, तो ये है आपका क्वेश्चन वर्ड का टेंस, किसको यानी whom डिड ही, धोखा देना मतलब चीट, क्वेश्चन मार्क। रहीम का कत्ल किसने किया, ये आ गया हु वाला, हु किल्ड रहीम, क्वेश्चन मार्क। ऐसा अपमानजनक पत्र किसने लिखा, तो हु राइट रोड, सेकंड फॉर्म होती है रोड, हु रोड अ सच, ऐसा मतलब सच, अपमानजनक पत्र यानी इंसल्टिंग लेटर, रंगा ने रत्ना को थप्पड़ क्यों मारा, तो वाई डिड रंगा, सब्जेक्ट रंगा है, वाई डिड रंगा, थप्पड़ मारने को कहते हैं स्लैप, वाई डिड रंगा स्लैप, किसको मारा, रत्ना को, वाई डिड रंगा स्लैप रत्ना, क्वेश्चन मार्क। तो आई होप आपने सही कर लिया, ओके जी, ठीक है। तो अब आइए शुरू करते हैं हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हमारे कौन से टेंस होते हैं, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वो टेंस होते हैं जिनमें वर्ब के साथ गा, गी, ये शब्द आएंगे, यानी वर्ब क्या है यहाँ पर, एक्शन, आना जाना, खेलना कूदना, नाचना गाना, पीना सोना खाना, तो ये सब क्या आपकी वर्ब के साथ क्या आएगा, गागी के। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे राम खाना खाएगा, है ना, सीता कल बाजार जाएगी, है ना, तो ये यहां पर क्या होगा, वर्ब के साथ गागी क्या आएगा। तो जहां पर भी वर्ब के साथ गागी क्या आ रहा है, आप समझ जाइए ये कौन से टाइप के टेंस हैं, ये आपके फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हैं। अब इनको कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या है वो हम देखते हैं, जो बिल्कुल सेम है, जैसा कि मैंने आपको फ्यूचर, प्रेजेंट डेफिनेट, पास्ट इंडेफिनिट,
हर टेंस में आपको बताया है कि 4 टाइप के आपके टेंस इसमें होते हैं। इसी तरह से इसमें भी होंगे आपके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड। सेम फॉर्मूला है एसवीओ, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एसवीओ बेस पर होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सिर्फ चेंज क्या होता है आपका, केवल वर्ब चेंज होती रहती है। जैसे प्रेजेंट डेफिनेट में हमारी जो वर्ब आई थी वो आई थी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और पास्ट इंडेफिनिट में क्या आया था, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, विल या शैल और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये क्या होता है, फॉर्मूला हमारा एसवीओ का ही रहता है, बस क्या चेंज होता है, हमारी वर्ब चेंज होती है। तो आइए देखते हैं इसके अंदर हमारा पहला टाइप का, फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो हर बात को क्या कहते हैं, यस कहते हैं, और जो सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं, सब्जेक्ट से शुरू होते हैं, सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला बनेगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस रेस्ट। ये हमारा फॉर्मूला बना अफर्मेटिव का। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे राम कल गाना गाएगा, तो वर्ब के साथ गागी क्या आ रहा है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट है, हाँ कर रहा है तो अफर्मेटिव है। फॉर्मूला ध्यान कर लो, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। आई और वी के साथ, आई और वी के साथ यूज होगा शैल, बाकी सब के साथ यूज होगा विल। तो ठीक है, यहां पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो है सब्जेक्ट हमारा राम। उसके बाद विल आएगा या शैल आएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया है, शैल जो आएगा वो आई और वी के साथ आएगा, बाकी सब के साथ विल आएगा। तो यहां पर सब्जेक्ट राम के साथ क्या आएगा, विल, राम विल। उसके बाद तीसरे नंबर पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब कहां मिलती है हमें, बिल्कुल वाक्य के लास्ट में, गाएगा, गाने की क्या होती है, सिंग, और इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है सिंग। तो राम विल सिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या गाएगा भाई, एक गाना, गाना हमेशा एक ही गाया जाता है एट अ टाइम, तो इसलिए यहां पर आएगा आ सॉन्ग। एक का मतलब होता है एक, राम विल सिंग अ सॉन्ग, कल गाएगा यानी आने वाला कल है। यहां पर देखो यस्टरडे, कल अगर बीत गया होता है, यानी अगर पास्ट इंडेफिनिट होता तो यस्टरडे आता, यहां पर है आने वाला कल, तो यहां पर आएगा टुमारो, TOMORROW, टुमारो, फुल स्टॉप। तुम्हें कल फोन करूंगा, फोन करूंगा, तो सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, आई, आई के साथ यूज होता है शैल, तो आई शैल। उसके बाद क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फोन करूंगा, फोन करने का मतलब होता है यहाँ पे कॉल, आई शैल कॉल। उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट, किसे करूंगा, तुम्हें करूंगा, तो आई शैल कॉल यू। कल करूंगा यानी टुमारो, TOMORROW, टुमारो। हम यहां तुम्हारी प्रतीक्षा यानी इंतजार करेंगे, तो सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, हम यानी वी। जैसे कि मैंने आपको बताया वी आई और वी के साथ यूज होता है शैल, तो वी शैल। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंतजार, इंतजार यानी वेट, वी शैल वेट, और वेट के बाद हमेशा आता है फॉर, वी शैल वेट फॉर, किसका इंतजार करेंगे, तुम्हारा, यानी तुम्हारी प्रतीक्षा यानी यू, इसका ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है ना यहाँ पे तुम्हारी का। वैसे तुम्हारी का क्या होता है, योर होता है, लेकिन यहां पर क्या यूज हो रहा है, ऑब्जेक्ट, तो तुम्हारी का ऑब्जेक्ट होता है यू, वी शैल वेट फॉर यू। यहां हियर, आज बारिश होगी, तो ये टेंस जो होता है बारिश वाला टेंस मैंने आपको बताया था, इसके अंदर जो सब्जेक्ट लेते हैं हम, इसमें हम सब्जेक्ट लेते हैं इट, सो इट। अब आई और वी के साथ यूज होता है शैल, बाकी सब के साथ विल, इट विल। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बारिश होना, रेन, इट विल रेन, आज टुडे, यहां यूज होगा शैल। ठीक है, तो आई और वी के साथ लगेगा विल। अगर आई और वी के साथ विल यूज हो रहा है, इसका मतलब या तो कोई धमकी या बाध्यता है या निवार्यता है,
इस टाइप के होंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इनके, जैसे तुम्हें यह कार्य अवश्य करना होगा, अवश्य करना होगा। तो यहाँ पे बाध्यता है, मजबूरी है, तो यहाँ पर यूज होगा तुम्हें यानी यू। अब यू के साथ वैसे विल यूज होता है, लेकिन यहाँ पर जैसे कि मजबूरी आ गई यहाँ पर, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे क्या, शैल, यू शैल। अब उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, करना होगा यानी डू, यू शैल डू, क्या करना होगा, यह कार्य, यू शैल डू दिस वर्क, तुम्हें यह कार्य अवश्य करना होगा, यू शैल डू दिस वर्क। मैं आज क्रिकेट अवश्य खेलूंगा, है ना, जरूरी है ना, मस्ट, यहाँ पे मस्ट आ रहा, मैं आज क्रिकेट अवश्य खेलूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, आई। अब आई के साथ क्या यूज होता है, शैल, लेकिन यहाँ पर क्या यूज होगा आपका, विल, आई विल खेलूंगा, आई विल प्ले क्रिकेट आज टुडे। तो इस टाइप के वाक्यों में हमारे ये जस्ट पलट जाते हैं। तो अगर आपके टेंस पलट रहे हैं यहाँ पर, यहाँ के यूज के साथ शैल होता है, तो आप समझ जाइए यहाँ पर ये या तो थ्रेट होगी या फिर मस्ट होगा या फिर आपका ऑर्डर होगा, ठीक है। अब चलिए करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस जैसे कि आपको पता है कौन से होते हैं, जो नो करते हैं, मना करते हैं हर काम को, और जो सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नोट एंड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस रेस्ट। हम अब तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। तो लास्ट में क्या आ रहा, गागीगे, नहीं करेंगे वर्ब के साथ। तो सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, हम यानी वी। अब आई और वी के साथ क्या आता है हमारा, शैल आता है। तो वी शैल, तीसरे नंबर पे आ जाएगा आपका नोट, वी शैल नोट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आज्ञा का पालन करना, उसको क्या हम बोलते हैं, ओबे। वी शैल नोट ओबे, उसके बाद क्या ऑब्जेक्ट, किसकी आज्ञा का, तुम्हारी, वी शैल नोट ओबे यू, हम तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे अब, नाउ, फुल स्टॉप। वह अब पतंग नहीं उड़ाएगा, ही। अब ही और आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल, तो यहां पर यूज होगा विल। ही विल नॉट, उड़ाने की क्या है, फ्लाई, ही विल नॉट फ्लाई आ काइट, अब वह पतंग नहीं उड़ाएगा। सीता अब नहीं नाचेगी, सीता विल नॉट डांस, अब, नाउ। मैं अब सिगरेट नहीं पीऊंगा। तो आई और वी के साथ शैल, आई शैल नॉट, सिगरेट पीना, स्मोक, आई शैल नॉट स्मोक, मैं अब सिगरेट नहीं पीऊंगा। तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कौन सा आते हैं, जिनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है और जो क्या वर्ड से शुरू होते हैं, क्या वर्ड से शुरू होते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इंटरोगेटिव में क्या बताया, तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले आ जाती है। तो विल या शैल क्या आ जाएंगे, पहले आ जाएंगे। तो फॉर्मूला बना हमारा सबसे पहले विल या फिर शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस रेस्ट। तो चलिए इसके एग्जांपल्स कर लेते हैं इंटरोगेटिव के। क्या पुलिस चोर को नहीं पकड़ेगी, तो विल आएगा, शैल आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, पुलिस, और पुलिस के साथ यूज होगा विल, क्योंकि आई और वी के साथ यूज होता है शैल, बाकी सब के साथ विल। सो विल का डब्ल्यू कैपिटल, विल पुलिस नोट, तीसरे नंबर पे नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पकड़ना यानी अरेस्ट, विल पुलिस नोट अरेस्ट, उसके बाद क्या ऑब्जेक्ट किसको, थीफ, विल पुलिस नोट अरेस्ट अ थीफ, क्वेश्चन मार्क। क्या रहीम अब कभी झूठ नहीं बोलेगा, सो विल
रहीम नॉट, झूठ बोलना टेल ए लाई, विल नॉट टेल अ लाई, कभी नहीं तो यहाँ पर यूज़ होगा नेवर। ठीक, तो विल रहीम नेवर, विल रहीम नेवर टेल अ लाई, टेल अ लाई, क्वेश्चन मार्क। क्या हम अब स्कूल नहीं जाएंगे, हम आ गया यानी शैल आ जाएगा उसके साथ, शैल वी नॉट गो टू स्कूल, गो के बाद हमेशा टू आता है, अगर प्लेस दे रखा हो, प्लेस दे रखा है स्कूल। अब नाउ क्वेश्चन मार्क। क्या तुम अब कॉफ़ी नहीं पियोगे, तो तुम यानी विल यू नॉट, कॉफ़ी पियोगे यानी टेक, विल यू नॉट टेक कॉफ़ी। अब नाउ, क्या वे अब तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, तो विल दे नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्प करना है यानी हेल्प मदद, विल दे नॉट हेल्प यू। अब नाउ क्वेश्चन मार्क। तो दीज आर द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। नाउ फोर्थ वन इज क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड सेंस जिनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है और जिनके बीच में क्वेश्चन वर्ड आते हैं। क्वेश्चन वर्ड आते हैं कहाँ, बीच में। फॉर्मूला क्या बनेगा, बस इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड पहले ऐड हो जाएगा। तो फॉर्मूला बना आपका क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस रेस्ट, और लास्ट में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो चलिए एग्जांपल्स करते हैं इसके क्वेश्चन वर्ड के। अब तुम्हारी मदद कौन करेगा, तो यहां पर जो क्वेश्चन वर्ड है वो है कौन यानी हु। तो हु विल, उसके बाद वर्ब हु विल हेल्प यू। अब नाउ हु विल हेल्प यू नाउ। तुम मेरठ कब जाओगे, कब यानी व्हेन विल यू गो के बाद हमेशा टू अगर प्लेस दे रखा हो, मेरठ गो टू मेरठ क्वेश्चन मार्क। हमें अब अंग्रेजी कौन पढ़ाएगा, हु विल टीच हमें अस, हु विल टीच अस इंग्लिश क्वेश्चन मार्क। अब यह लड़का क्या करेगा, क्या व्हाट विल, यह लड़का दिस बॉय, व्हाट विल दिस बॉय डू। अब नाउ क्वेश्चन मार्क। राम कल सोहन से कहाँ मिलेगा, कहाँ यानी वेयर विल राम मीट, मिलना यानी मीट, वेयर विल राम मीट सोहन। कल टुमारो क्वेश्चन मार्क। तुम कौन सी कक्षा में दाखिला लोगे, तो कौन सी कक्षा में, इन विच क्लास विल यू, दाखिला लेना, टेक एडमिशन क्वेश्चन मार्क। इन विच क्लास विल यू टेक एडमिशन। भाई आप फॉर्मूले के हिसाब से चलें, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, उसके बाद विल या शैल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन वर्ड विल या शैल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट है तो लगा दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का बाकी के लास्ट में दाखिला लेना यानी टेक, और दाखिला को क्या कहते हैं एडमिशन।
सो विल यू टेक एडमिशन लास्ट में। तो आपने देखा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ज़्यादा हार्ड नहीं है, काफ़ी ईजी है। तो इससे खुद से क्वेश्चन करिए, जितना क्वेश्चन करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जितना क्वेश्चन ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप निखर कर आएंगे। तो जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चन करोगे ये आपके लिए उतना ही फायदेमंद होगा। ठीक है, आप अपने आप से क्वेश्चन करिए, बुक से क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट से देखिए आप क्वेश्चन, तो उनको आप ट्रांसलेट करिए यूजिंग दी फॉर्मूलाज, और धीरे धीरे आप इसको हैबिट में आप आ जाएंगे और आपकी इंग्लिश निखरती चली जाएगी। और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए माय चैनल, ताकि औरों को भी फ़ायदा हो। एंड नेक्स्ट माई वीडियो होगी, वो होगी मेरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कंटिन्यूअस टेंस पर मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी। तो कीप वॉचिंग माई चैनल, लाइक एंड सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे टू ऑल। क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। आज हम स्कूल जाएंगे, तुम कल एक प्रार्थना पत्र लिखोगे, कल बहुत गर्मी रहेगी, मुझे अब यह खाना खाना पड़ेगा, तुम्हें अब यह चोरी करनी होगी, हम अब कभी गाली नहीं देंगे, यह लड़का तुम्हारे साथ नहीं खेलेगा, क्या यह दर्जी तुम्हारे कपड़े समय पर सी देगा, क्या ईश्वर भ्रष्ट लोगों को दंडित नहीं करेगा, क्या राम का भाई अब फूल नहीं तोड़ेगा, क्या हम अब आगरा नहीं जाएंगे, अब रंगा तुम्हें क्यों परेशान करेगा, हमें इस मुसीबत से अब कौन बचाएगा, यह लड़का हमें कहाँ मिलेगा।